अब बचे हैं सिर्फ 4 महीने, बट इट्स नेवर टू लेट। तो कंपटीशन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इसके लिए करनी होगी शुरुआत अभी से, मिलकर हमारे साथ। तो क्या है स्पेशल, मिलकर जानते हैं इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आपको पता है कि यार सीयूटी का एग्जाम है, ओनली 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। अब ये 4 महीने में हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है जिससे हम लोग स्कोर पूरा कर लें। और सबसे बड़ी बात कि यार जो डर लग रहा है ना कि सर कंपटीशन बढ़ रहा है और बहुत सारे चेंजेस तो कर दिए गए हैं। अगर यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, यार देखो गाइडलाइंस आने का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ अब होने वाला है, ये कंफर्म है। और बहुत सारे जब सब्जेक्ट रिड्यूस हो रहे हैं तो जीएटी की इंपॉर्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अब तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत होगी तब जाके सिलेक्शन हमारा होगा और हमारा जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है वो पूरा होगा। तो यहीं पे मैं यहाँ पे रुबैका मैम और आयुषी मैम को बुलाना चाहूंगा और देन हम लोग चीजों को करते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4 महीने हैं इनको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करें जिससे सिलेक्शन हमारा पक्का हो जाए। तो एक बार मैम आ जाइए फटाफट से और चीजों को हम लोग यहाँ पे करते हैं। आई थिंक सर, आई ट्रूली फील कि पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे समय भाग रहा है, Right, है ना। एंड ये कहा भी जाता है दैट टाइम फ्लीज, है ना। पता भी नहीं चलता है कि कब हम पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं, 22 चला गया, 23 चला गया, 24 चला गया, और उसके बाद फिर अब नया 25 भी आ गया है एंड वी आर स्टिल अनश्योर कि कितनी तेजी से टाइम निकल रहा है। तो हमें लगता है हमारा एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, कितना कीमती है ये। और आप सोचो, अब ये जो बोल रहे हो ना, 4 महीने बचे हुए हैं, सुनने के लिए लग रहा है बहुत है, अभी 4 महीने बोर्ड्स आराम से करेंगे। मेरे से एक बच्चा आकर के कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि मैम हम अगर अपने एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन करेंगे तो चलेगा। तो भाई प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि बेटा कि सीयूईटी का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है, राइट। तो सीयूईटी का सिलेबस क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है तो वो उसकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाती है कि हम जितना पहले से स्टार्ट करेंगे उतना हम उसको समझ पाएंगे, और जितना अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे उतने अच्छे से हम वहाँ पर कर पाएंगे। क्योंकि जनरली अपडेट्स ही इतनी सारी आ जाती हैं कि बच्चा पेपर बहुत अच्छे से अगर अटेम्प्ट कर भी लेना तो उसको पता नहीं होता है कि उसने क्या सब्जेक्ट फिल किए हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक आने वाला है। और एग्जाम में मतलब मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने वाले भी होते हैं ना, वो भी आउट हो जाते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें एक्चुअली में इन कैसे करना है यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट। तो हर एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट्स आती हैं, बहुत पैनिक्ड होते हो आप, बहुत कंफ्यूज होते हो आप। तो वो लास्ट के महीने में अगर आप ये सोचो कि आप पढ़ लोगे पढ़ लोगे पढ़ लोगे, तो बेटा वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए सबसे सही टाइम ये है कि अब आप शुरू कर दो। ऑलरेडी आप लेट हो, लेकिन हम ये भी कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। तो यानी कि आपके लिए जो भी स्टार्ट करने का समय है वो अभी है, अभी से ही आप शुरुआत करोगे। लेकिन ये 4 महीने हम कैसे करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन, और वो बहुत सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यह है। है कि मैम यहाँ पे सीयूटी का एग्जाम भी लगा हुआ है और उसके साथ साथ ही बोर्ड का एग्जाम भी है। सिलेबस की बात करनी पड़ेगी, रिवीजन की बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो बचा हुआ 1 से 1.5 महीना हमारे पास होगा तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बारे में मैम एक बार बता दीजिए जिससे बच्चों को सारी चीजें पता लग जाए। राइट मैम? राइट सर, आई थिंक सो बच्चों, अगर आप इस वीडियो में पहुंच चुके हो तो बहुत ही श्योर शॉट है कि आपको ये समझ में आने वाला है कि इवेंचुअली आपको अगले 4 महीने किस तरीके से प्लान करनी है। नया साल है लेकिन आप लोगों के लिए ये साल बेहतरीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज स्टेट में होते हैं क्योंकि सीयूईटी का कहीं ना कहीं एग्जाम का सीरियसनेस बढ़ रहा है। इवेंचुअली जब से आपका सीयूईटी में चेंजेस करे जा रहे हैं वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करे जा रहे हैं कि कंपटीशन को हमें यहाँ पे और बढ़ाना है। आपका चॉइस बेस्ड अब क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो भी बच्चे इसको थोड़ा लाइटली ले रहे थे कि हम जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा है उनको छोड़ देंगे क्योंकि चॉइस है हमारे हाथ में, अब आप वो नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे टॉपर वो होगा जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है, जिसे हर एक चीज़ आती है, जिसे हर एक सब्जेक्ट आता है। तो आई थिंक सो एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक ओवरऑल कंसेप्ट बिल्डिंग का जो मकसद है वो सीयूईटी का है और वो वही बच्चा कर सकता है जो टाइमली स्टार्ट करेगा। और अगर अभी तक आपने नहीं करा तो शायद अभी हम काफ़ी पीछे हो चुके हैं, और अगर अब भी नहीं करते हो तो वो पोजीशन से वापस आना बहुत डिफिकल्ट होगा उन बच्चों के कंपैरिजन में जो पढ़ रहे हैं और जो चीज़ों के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, राइट। सो टारगेट्स बहुत सिंपल है मैम, राइट। सिलेबस कंप्लीट हर एक डोमेन का हमें करना है, और लैंग्वेज और जीटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के सामने। जीटी स्पेसिफिकली अब काफ़ी बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज के एडमिशन के लिए अब डायरेक्टली जीटी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जीटी और लैंग्वेज तो एक नया बॉम्ब है जो आप लोग को करना ही है।
तो एक तो वो चीज़ को आपको फेस करना है, प्लस डोमेन्स जो हैं उसमें एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको फेस करना है। तो वो तभी हो सकता है जब हम एक प्लान को फॉलो करें, राइट मैम? तो प्लान क्या हो सकता है मैम? प्लान बिल्कुल एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे वो प्लान बनाता है कि पहले मैं बैठूंगा, फिर मैं चलूंगा, ऐसे टॉडल करूंगा, फिर मैं उसके बाद पैरों पे खड़ा होऊंगा अपने, वैसे चलना है ना। तो आपको भी बेटा वैसे ही इनटू बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैम ने कहा पहले आपका सिलेबस कंप्लीशन करना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। अब बच्चा लास्ट मोमेंट पे आता है तो उसको समझ ही नहीं आता कि वो सिलेबस करे, कि वो प्रैक्टिस करे, कि वो मॉक करे, हालत खराब होती है। तो सो जैसे इट्स नेसेसरी कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। हर हाल में आपका फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद आप जाओगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए और फिर आप पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट का सहारा लोगे, जिसकी एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये भी अंडरस्टैंड करोगे कि किस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो अभी और किस टॉपिक में आप वीक हो, क्योंकि आपको रिवीजन भी एट द एंड ऑफ द डे करना पड़ेगा। तो मैं एक बार अनु मैम को बुला लेती हूँ यहाँ पर और अनु मैम से भी पूछना चाहती हूँ कि अनु मैम कुछ ऐसा स्पेशल बताइए जो अभी तक आपने देखा हो कि स्टूडेंट्स हमेशा वो गलतियां करते हैं और उन्हें लास्ट मोमेंट पे रियलाइज होता है उस गलती का, और फिर वो सोचते हैं कि सुधार लें, तो उनको फिर एक साल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और नेक्स्ट ईयर सीयूटी देना पड़ता है। मैम ये गलती तो करते हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये गलतियाँ की हुई है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सिलेबस को गो थ्रू नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि यार चलो कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इसी यही तो क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। लेकिन अगर आपने सिलेबस गो थ्रू नहीं किया है, अगर मैं मैथ्स का एक चैप्टर बता दूं आपको, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि इस चैप्टर का कितना रोल है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ आपके पास लैंग्वेज है, उसके बाद आपके पास जीएटी। मतलब आपके पास सिर्फ ये नहीं है कि 12th की तरह कि आपने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, जाके पेपर लिख के चले आए, आपका हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिल रही होगी। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे ध्यान में नहीं रखते। कहीं ना कहीं बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, लिखी हुई चीज़ कहीं ना कहीं फेंक दी जाएगी। पर जब तक वो चीज़ आपके माइंड में है, इसलिए बोलते हैं माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइंड मैप है कि भाई मुझे डोमेन 3 पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है हमें, और साथ में मुझे जीटी के भी सिलेबस कंप्लीट करना। और बच्चा मैं बता दूं, लैंग्वेज और जीटी इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जीटी और लैंग्वेज ऐसा है कि वो समुद्र है, आपने 2 बाल्टी पानी निकाला है, उससे कुछ नहीं होगा। तो हम उस चीज़ से, अब इसको भी पढ़ने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है कि भाई इसको ख़त्म कैसे करना है, टाइम पे पढ़ना कैसे है। तो सिलेबस ज़रूर कवर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह जाओगे और ज़रूरी नहीं है जो तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है वो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को तुमने पढ़ा है सिलेबस के अंदर, उस कॉन्सेप्ट पे जरूर क्वेश्चन बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमने की है गलतियाँ, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हमने कभी की नहीं गलतियाँ, हमने की है और हम भी कभी ना कभी किसी टाइम पे फेलियर रहे होंगे। लेकिन ये चांस खुद को मत दो। हम यहाँ पे थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए आपको अच्छे से बता पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं कि ये गलती मत करना। और जो मतलब क्या होता है ना कि टीचर्स किस लिए होते हैं, बस इसीलिए होते हैं कि आपको एक पाथ दिखा सके। हम आपको वहाँ पे चलने के लिए बताएंगे, हाथ पकड़ के ऐसे चलना नहीं सिखाएंगे हम आपको, चलना खुद है। और वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता आपका है, मंजिल तक आपको पहुंचना है। तो आयुषी मैम, जो लेवल अप होता है एग्जाम का, वो क्या देखने को बच्चों को मिल सकता है इस बार का? आई थिंक सो मैम, एनटीए के नोटिस ने इसकी झलक खुद से ही दे दी है कि इस बार का पेपर ऐसा नहीं है कि हर बार की तरह होगा। नया पेपर है, चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ की, एडमिशन्स की, कट ऑफ्स की, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस एग्जाम में होते हैं। इस बार का पेपर ऑनलाइन होगा, ये ऑलमोस्ट तय है। और इस बार चॉइस नहीं है। ये सबसे बड़ा जो गेम चेंज होने वाला है सीयूटी में, वो चॉइसेस का है। अब आप लोग 250 नंबर के पेपर के लिए कंपटीशन कर रहे हो, अब आप 1000 नंबर की मेरिट के लिए कंपटीशन में बैठ रहे हो। और पहले 200 में से 200 लाना आसान था क्योंकि मैम चॉइस थी, लेकिन अब 250 में से 250 बच्चे नहीं ला रहे होंगे, राइट? अब 250 में से 250 शायद 1 या 2 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे मैक्सिमम ला रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट में या लैंग्वेज में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़े होंगे, जिन्होंने हर एक चीज़ को कवर किया होगा। और अगर मैं अब एवरेज बोलूँ, वो 200 में से जो 250 में से 200 का जो नंबर होगा, वो अब टॉपर का नंबर होगा, मतलब जो कैटेगरी होगा। तो मतलब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि अगर एक बच्चा ये सोच रहा है कि मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ लूँगा, बेटा वो तो बोर्ड्स में भी पता चल जाता है ना। बोर्ड्स में जब आप आखिरी मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो आप बोर्ड तक में भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये तो सीयूटी है, ये तो कॉम्पिटिशन है। तो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है, और इसीलिए ये वीडियो आपको अभी मिल रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अब सही टाइम है जिस वक्त आप अपनी आई ओपन करें, कंपटीशन समझे, एग्जाम को समझे, सीरियसनेस को समझे। और आई थिंक सीयूटी अड्डा से बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है अगर मैं सीयूटी की बात करूं। तो इसीलिए आपको जो अगले 4 महीने करना है, एक एक चीज़ जहाँ से आप कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर हम लोग आपको एक ऑप्शन ज़रूर देंगे। और जो जो बच्चा उसको फॉलो कर रहा होगा, उसको डेफिनेट रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, इसकी हम अश्योरिटी हमेशा से लेते रहे हैं।
और हमने रिजल्ट्स दिए हैं मैम। ऑब्वियसली मैम, और जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था जिस तरह की दिख रही है सीयूईटी में, उस हिसाब से जो कंपटीशन है वो आप लोगों को ऑब्वियस सी चीज़ है, टफ दिखेगा ही दिखेगा। आप पिछले साल के पेपर्स उठा करके देख लो, कितना वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहा है, कितने चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चेंजेस सबसे बड़ा चैलेंज बन जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स के लिए। सो आई थिंक आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि आपका कंपटीशन कितना बड़ा हो चुका है ये। नाउ देयर आर सो मेनी चैलेंजेस अहेड। ऑब्वियसली आपके पास, आपको पता होगा कि जो टॉप सीट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो रेगुलर बेसिस पे अगर आप देखोगे या एक ऑर्डर में देखोगे आप, तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राइट। और आपको छोटा मोटा एग्जाम नहीं दिख रहा है, एक बहुत बड़ा एग्जाम है भाई, लाखों बच्चा कंपीट कर रहा है हज़ारों की सीट्स के लिए। तो आप खुद देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कहाँ आप इन फ्यूचर स्टैंड करोगे। और अगर आपने अपने आप को एक प्रॉपर जगह पर स्टैंड करने के लिए खड़ा कर दिया, तो भाई आपके लिए वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा रहे होगे, बहुत सक्सेस कर रहे होगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सोशल इंटरेक्शन, एक अच्छी एनवायरनमेंट में बैठना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा एकेडमिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबके साथ ज़रूरी होता है सोशल एक्सपोजर, जो आपको आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ही प्रोवाइड करती हैं। तो बोलते हैं ना, कहाँ से पढ़ा है तू, कहाँ से पढ़ करके आया। के भी अच्छे कॉलेज। ट्रू, ये वेरी भी ट्रू, बहुत बड़ी वेरी बात ट्रू, है। वेरी ट्रू। क्योंकि ये हो जाता है ना कि तू कौन से कॉलेज में, अच्छा तू ये वाला, अरे सबको मिल जाता है ये वाला कॉलेज, जो है ना ये वाला कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये वाले कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया जाता है, ये I वाले think- कॉलेज में इवेंट ज़्यादा हाँ, होते हैं। जैसे मैं जब ट्रैवल भी करती हूँ ना, मुझे बच्चे मिल जाते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं कि जिन लोगों को कॉलेज, मतलब वो खुश नहीं है अपने कॉलेज से, तो वो मुझे कहते हैं कि मैम काश हम थोड़ा सा और कर लेते ना, तो हमें नॉर्थ कैंपस मिल जाता, हमें ये कोर्स मिल जाता। तो वो ना तब पता चलता है जब हाथ से बात जा चुकी होती है। और फिर हमें ना रियलाइज, सोचो ना, लास्ट में अगर आपको रियलाइजेशन हो रहा है तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। आप वापस एक साल दोगे, अपना एग्जाम दोगे, वैसे ही डिमोटिवेशन आ गया होता है। तो वाई नॉट नाउ, अभी आपके पास टाइम है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, जस्ट गो एंड डू, दैट इज इट। सो व्हाट स्पेशल टुडे इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हम लोग पहले भी आप लोगों को बोल चुके थे कि सीयूईटी डज वन ऑफ द पार्ट बेटा, कि जो हमेशा डेडिकेटेडली अपने बच्चों के लिए खड़ा रहता है और कभी पीछे नहीं हटाए। आप इवन पूरे ऑल ओवर इंडिया देख लो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर देख लो, आई डोंट थिंक सो कि सीयूईटी अड्डा 24/7 को कोई बीट कर सकता है जब बात आती है सीयूईटी की। सो आई थिंक आप देखो, ऑल टाइम डेडिकेटेड टीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जब टीचर्स डेडिकेटेड हो सकते हैं तो व्हाई नॉट यू। सो मैम, डेल्टा बैच इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी स्पेशल, एंड वो एक ऐसा चीज़ है बेटा आपको, जो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र जो हम लोग बोलते हैं ना, उसका काम करता है। पर आई थिंक मैम, जब ये सीयूटी का नोटिस आया था तो बहुत बच्चे उस वक्त जगे थे, है ना, उन्होंने सोचा था, बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें चाहिए कि हम अब पढ़ना चाहते हैं, बिना बैकलॉग्स के पढ़ना चाहते हैं, तो क्या कोई ऑप्शन है कि हम जो ये डेल्टा हमारा बैच था इसको हम रीडिफाइन कर ले, या फिर इसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ सके। तो उसी के तहत आई थिंक सो जो बच्चों का डिमांड था, जो समय का डिमांड है और जो आप लोग की ज़रूरत है, वो हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। दैट इज डेल्टा का ही एक प्रो वर्जन, दैट इज डेल्टा 2.0 बैच मैम। सो दैट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फ्रेश बैच स्टार्टिंग फॉर सीयूटी 2025। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना, वो होता नहीं है कि बहुत लेट में हम उठे, लेकिन सही तो बात ये है कि हम उठ तो गए, ठीक है ना। तो देर ही सही, आए तो सही आप लोग। तो डेल्टा 2.0 बिल्कुल आपको स्क्रैच से, जीरो से प्रिपरेशन करवाने वाला है। सो कैसे प्रिपरेशन करवाएगा, मैं अनु मैम से जानना चाहती हूँ। अनु मैम, कैसे बच्चों के लिए डेल्टा 2.0 कैन बी अ बून? मैम, कहते हैं ना कि एक कहावत है और एक मोटिवेशन भी है कि कितना देर चलना शुरू किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी तेज़ी से भागे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे रुबैका मैम ने बोला, आयुषी मैम ने बोला कि ये टाइम है जहाँ पे अब आपको उठ जाना है। मतलब बहुत बच्चे अभी भी सो रहे होंगे, अरे चलो एग्जाम से पहले पढ़ के पास हो जाएंगे, एग्जाम ही तो है, सीयूईटी तो है। ऐसा मत सोचो, सीयूईटी का लेवल दिन पर दिन बहुत ज़्यादा टफ किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम सबको एडमिशन नहीं करा सकते, हम कुछ को तो छाटेंगे ना, सब एक साथ यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते। तो भाई अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आर्ट डोमेन के हैं, साइंस डोमेन के हैं, कॉमर्स डोमेन के हैं। तो और आ जाता है हमारे साथ में लैंग्वेज एंड जीटी, जो कि मैं बोला ये मेरे लिए भी शुरू से ही बहुत, ये जो जीटी और लैंग्वेज वाला पार्ट है ना भाई, मेरा भी शुरू से इससे बड़ा पंगा रहता था। तो भाई इस क्लास में देखो, सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या होती है ना, बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते। अगर आप किसी बैच में इनरोल करते हो तो आपके पास एक रेगुलरिटी आ जाती है, चलो ठीक है 4 महीने का कोर्स है, हमने रेगुलर बेसिस पे हमने क्लास लाइव ले लिया और डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो एक रेगुलरिटी होती है, जो आपका मतलब कि डेडिकेशन आपके अंदर है, पर वो दिखा नहीं पाते हो, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो। तो बैच में आने का आपका एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप रेगुलर हो जाओगे, हर टीचर्स का आप एक लाइव क्लास ले रहे होगे। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या आ जाता है आपके पास कि आपको डेली DPPs जो हैं टीचर्स दे रहे होते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे क्लास के बाद सारी चीज़ें। एंड मतलब कि ऐसा क्या होता है ना कि आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे भाई? खास करके मेरे को तो इंग्लिश में बहुत डर लगता था, मेरी इंग्लिश में हमेशा हालत ख़राब रहती थी। तो आपको कहीं ना कहीं
ये पूरा जो स्ट्रेटजी है, मॉक टेस्ट, टेस्ट वगैरह सारी, मतलब देखो क्लासेज हो गई, मॉक टेस्ट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बैच में मिलेगा। आप हर जगह से पढ़ रहे होगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो सीयूईटी अड्डा 24/7 देता है और जो ये आपको अश्योरिटी देता है, जो भरोसा अभी तक हमारा अभी सारे बच्चों के अंदर है, वो सिर्फ आपको सीयूईटी अड्डा 24/7 दे सकता है, यहाँ की टीम दे सकती है। और वो जो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा हमसे पढ़ के, वो सिर्फ आपको सीयूईटी अड्डा 24/7 दे सकता है। क्यों आयुषी मैम? बिल्कुल मैम। सो आई थिंक सो मैम ने बता दिया है कि बेटा अगर अब आप लोग जागना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो डेल्टा 2.0 आई थिंक आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, क्योंकि सीयूटी अड्डा इज़ फॉर एवरीवन, हर एक स्ट्रीम के लिए। सो यहाँ पे हम लाइव क्लासेस में फुल ऑन सिलेबस को एक बार शुरुआत से शुरू कर रहे होंगे। 3D क्लासेस जहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी वहाँ पे 3D में पढ़ रहे होंगे। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर अब ऑनलाइन होगा, तो कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको बैच में मिल रहे होंगे। साथ में डेली क्विजेज रहेंगी, जिससे आप अपने डेली परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। और क्लास के साथ आपको नोट्स और DPPs दोनों आपको रिकॉर्डेड वर्जन में भी मिल रहे होंगे। प्लस डाउट सेशंस रहेंगे, जब डाउट्स आपको बीच में जिस भी सब्जेक्ट में आ रहे हैं उसके लिए, और ई बुक्स प्रैक्टिस के लिए रहेंगी, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो ये सारे फीचर्स डेल्टा 2.0 के रहने वाले हैं। डेल्टा 2.0 में जो भी बच्चा इनरोल करना चाहता है, साथ में टेस्ट भी इस वक्त फिक्स है कि आपको हर संडे एक माइनर टेस्ट, मंथली में टेस्ट हो रहा होगा, और एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज तो रहेगी। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। बैच की अगर हम प्राइस की बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल हमने ट्राई किया है मैक्सिमम बच्चों के लिए रख सके। सो येस, द प्राइस इज लगभग 6000 के आसपास है फॉर डोमेन्स एंड 5700 का है फॉर योर इंग्लिश एंड GT, और ये और भी कम हो जाएगा जब आप अपने फैकल्टीज़ के कोर्स को यूज़ करेंगे। ये नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन्स को लेकर, वो आप एक बार क्लियर आउट कर सकते हो, और अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली भी इनरोल कर सकते हैं ऐप और वेबसाइट पे जाके। तो मैम एक बार किस तरीके से ये ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, तो एक बार PDP ओपन करके दिखा देते हैं हम स्टूडेंट्स को। आपको देखो, एक तो पहली चीज़, अगर आप सीधे गूगल से जा रहे हो तो आप अडर 24/7 की ऐप पर चले, वो अडर 24/7 आप टाइप कर लो यहाँ पर और ओपन कर लो, राइट। दूसरी चीज़, आप अपने फ़ोन में अड्डा की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी आप देखो, जैसे ही आप अडर 24/7 टाइप करोगे, आपके सामने से प्रीफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यू हैव टू गो फॉर UG PG एग्जामिनेशन ऑल कोर्सेज में, फिर आप UG सिलेक्ट करोगे तो आपके पास साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज, GT एवरीथिंग इज अवेलेबल। सपोज अगर मैं साइंस पे क्लिक करती हूँ तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बैच की अवेलेबिलिटीज़ है। सबसे पहले टॉप पर ही आपका डेल्टा 2.0 बैच दिख रहा है आपको अभी ये दिख रहा होगा 8,500 समथिंग का, बट 6,256 ऑलरेडी इसका कॉस्ट आ रहा है। बट अगर आप और भी कम का इसको लेना चाहते हो, या आप और भी ज़्यादा इस पर डिस्काउंट चाहते हो, सो यू कैन गो अहेड विद द कोड CUETYT, राइट। और ये CUETYT कोड आपको हेल्प करेगा टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अब देखो, ये बैच आपको 5,999 का शो कर रहा है यहाँ पर, राइट। सो आई थिंक जितना हम लोगों ने वहाँ पर देखा था उससे भी कम का हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है। और एज ऑलवेज यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेजेस मिलते हैं, डोमेन्स मिलते हैं, जनरल टेस्ट मिलता है, DPPs मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाता है, ई बुक मिल जाता है, लाइव और डाउट सेशंस भी आप लोगों को मिलते रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाती हैं। सो आई थिंक ये बल्क में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इट्स गोना हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन। तो बस आप जितने भी काम आप कर रहे हो छोड़ दो और अपनी CUET की तैयारी में लग जाओ। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड अहेड विद द सेशन। बट मैं फिर भी अनु मैम और आयुषी मैम को बुलाना चाहूँगी कि अगर वो एक लास्ट स्टेटमेंट कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़। आई थिंक सो मैम, ये बात यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको क्लियरिफाई हो जाती है कि अगर आप लोग बच्चों अभी से स्टार्ट करते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल रहा होगा। सो मेक श्योर करिए इसका बेनिफिट उठाएं, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है और अपनी तैयारी को यहाँ पे स्टार्ट करें। तो बस, और ये डिसीजन अभी लेने वाला टाइम है, तो अभी डिसीजन लो और स्टार्ट कर दो पढ़ाई। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ। ऑल द बेस्ट बच्चों।